जाए, फिर वो हमारी बहू बन के आ जाए। ठाकुर जी पूछने लगे भैया मेरे को करा दे। फिर तो छोटे से ठाकुर जी 4-5 वर्ष की आयु होगी। तो भगवान के सखा का ब्याह हुआ एक माधवी नाम की गोपी से। अच्छा। तो जो माधवी गोपी थी उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि देख तू जा रही है वृंदावन और तेरा पति है जे, लेकिन या तेरे पति को एक सखा है, वाकु नाम है कृष्ण। मैंने ऐसी सुनी है कि वाकु यदि कोई एक बार देख ले तो वही को है जाए, वो फिर कोई और को ना रह पाए। लेकिन तो को अपने पातिव्रत धर्म को पालन करना है। समझा सिखा रही है। हाँ, तू वाकु देखियो मत। हाँ। वो खूब जिद करेगो, तू मेरी बात गांठ बांध ले, तू वाकु अपना मुख मत दिखाइयो। माधवी बोली मैया और कुछ बोले नहीं, मुझको बस तो से ये चाहिए, तू जीवन निकाल दियो, चाहे घूंघट में पूरा वर्ष जीवन रहना पड़े, वाकु अपना मुख मत दिखाइयो। उन्हें देखना नहीं है, उन्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाना। हाँ, उनको देखना भी नहीं है, उनको दिखाना भी नहीं। ठीक है। माधवी बोली ठीक है। माधवी का ब्याह हो गया भगवान के सखा से। बारात आ रही थी, हल्ला मच गया पूरे वृंदावन में, अरे भैया लाला तेरे सखा की बारात वो बहू आ रही है, ब्याह है के वापस आ रही है, पालकी आ रही है, डोली आ रही है। बाकी ठाकुर जी तो तुरंत हाथ मुंह धो के तुरंत पहुंच गए। बहू हम भी देखें भैया बहू कैसी हो गए। ठाकुर जी बोले अरे भैया है गो भैया। बोले हाँ है गो। कहाँ है भाभी? वो पीछे बैठी है पालकी में। मैं मिल रहा हूँ भाभी थे। बोले मिल रहे। ठाकुर जी भीतर गए। भीतर अच्छा बाहर आवाज माधवी को सुनाई दे रही थी। माधवी समझ गई, बोले ये वही कृष्ण है, मेरे पति के सखा, जिनके लिए माँ ने कहा मुख मत दिखाना। घूंघट कर लिया और घूंघट करके बैठ गई। ठाकुर जी भीतर पालकी में घुस गए। चंचल हैं छोटे से कन्हैया। भाभी जी नक मुख दिखाई दो। माधवी बोले भी नहीं और इशारा करे, घूंघट करके बैठी हुई ना। अच्छा नेक नीचे तो दिखाए दो, नेक तो दिखाए दो। ठाकुर जी खूब मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं, भाभी नेक तो झलक दिखाए दो। लेकिन माधवी को अपनी माँ की बात याद, घबरा हुए, हाथ पांव कहाँ पे। बोले इसको नहीं दिखाना है, माँ ने बताया था ये जादू कर देता है, अपनी ओर खींच लेता है, कोई पति का नहीं रह पाता, कोई परिवार का नहीं रह पाता इसको देखने और दिखाने के बाद। ठाकुर जी खूब देर हाथ जोड़ के बैठे रहे, लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी ने दिखाओगी? माधवी बोली ना। ठीक है, तड़पोगी मेरे मुख को देखने के लिए, मेरे रूप को देखने के लिए तड़पोगी आप। ये वचन दे के जा रहा हूं मैं। और ऐसा कह करके ठाकुर जी वहां से चले गए। बोली मैं क्यों तड़पूंगी, मेरा तो ब्याह है गो। मुगा इधर बोल तो रहे, ऐसे ही बोलते रहे, इनको कहा बात लगे, ये तो ऐसे ही बोल बनावे। निकल गया समय, निकलता रहा। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने जब अपने बाम हस्त की कन्या उंगली पर गिरिराज जी धारण किए तो लाखों ब्रजवासी वहीं थे गोवर्धन पूजा में। जब इंद्र ने वर्षा की सब भागे, तभी भगवान ने गिरिराज जी धारण किए। सबसे कहा आ जाओ नीचे आकर के आश्रय ले लो। सब दौड़े, दौड़ करके गिरिराज जी के नीचे खड़े हो गए। तो दूर दूर तक कई लोगों को पता ही नहीं था कि गिरिराज जी उठे कैसे। तब धीरे धीरे चर्चाएं होती हुई आई। बोले भैया वहां बीच में नंद के लाला कन्हैया ने गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्या उंगली पर उठा लिए। ये बात होते 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 जब माधवी के पास पहुंची, माधवी बोली 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी वो 7 बरस के हमारे पति के सखा ने अपने बाम हस्त पे उठा लिए। ऐसा कैसे ऐसा कह। तो सब में होड़ लगी देखने की कि हम भी देखें। तो सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे देखने के लिए कैसे उठाए ठाकुर जी ने। जैसे ही माधवी पहुंची, और माधवी अभी तक तो छुपा रही थी चेहरा, न ठाकुर जी को देख रही थी न दिखा रही थी। लेकिन अब जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो त्रिभंग लली श्याम सुंदर ऐसे खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके, एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हो रहा है। जैसे ही माधवी ने घूंघट ऊपर किया तो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए ठाकुर जी दिखे, और दिखते ही अचानक से धुंध आ गई, जैसे आंखों में पानी आ जाता है ना, ऐसे ब्लर हो गए ठाकुर जी। माधवी ने खूब आंख मीड़ी, लेकिन ठाकुर जी उसको नहीं दिखे। तब उसके मन में आया, बोले कि ये साधारण नहीं है। सब प्रणाम कर रहे हैं, सब वंदन कर रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। भैया ये तेने कहा पाठ पढ़ा के भेजो मुंह को, जिनसे मुख छुपानो नहीं चाहिए तुमने उनसे मुख मुड़वा दियो मेरो। ये तो साक्षात योगेश्वर हैं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जैसे तैसे माधवी भगवान के सन्निकट गई,
चरणों में सर झुकाया, ठाकुर जी दिख नहीं रहे उसको, सब दिख रहे हैं, ठाकुर जी नहीं दिख रहे, धुंधले दिख रहे हैं। ठाकुर जी को जैसे दिखते नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ओ हो। माधवी बोली, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। जग से मुख छुपाना था, आपको दिखाना था, मैंने आपसे छुपाया, जग को दिखाया, उससे गलती हो गई। ठाकुर जी बोले अब तुम रुदन मत करो, बोले तुम मेरा विरह दूर करो ना, अपना दर्शन कराओ ठाकुर जी, आपने एक क्षण के लिए दिखा के तो मुझे और विरह आतुर कर दिया। ठाकुर जी बोले नहीं, यही विरह एक भक्ति को जन्म देगा कलयुग में, अब तुम प्रतीक्षा करो। बोले कब तक? बोले एक ही युग, कलयुग में तुम ही माधवी मीरा बन करके आओगी, मेड़ता में तुम्हारा जन्म होगा। माधवी रोने लगी, बोले कि ऐसे कैसे, मैं मर जाऊंगी भगवान। बोले नहीं, कुछ नहीं होगा, बस मेरा विरह ही तुम्हारी भक्ति को पुष्ट करेगा, अब तुम प्रतीक्षा करो मेरी, प्रतीक्षा का फल मीठा मिलेगा। अब प्रतीक्षा करो, कलयुग में जब तुम मीरा बन करके आओगी तब तुम्हारे यहाँ एक संत आएंगे। माधवी ने पूछा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हो, और मुझे ये सब कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे? एक संत आएंगे, उन संत के ठाकुर जी का दर्शन करते ही तुमको सारी स्मृति आ जाएगी, स्वप्न जैसा आ जाएगा कि पूर्व में मेरे साथ क्या हुआ था। उन संत से मुझको तुम मांग लेना, मेरा खूब भजन करना, अंत में मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। तो वही माधवी कलयुग में मीरा बन करके आई, और मीरा ने अपने घर आए, हर संत की प्रणाम करती थी वो, तो उनको बचपन से तो कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, पर एक संत वृंदावन से गए, उनके ठाकुर जी को देख करके मीराबाई स्तब्ध हो गई, अपलक नेत्र। और जैसे कहते हैं ना, बीच बीच में ऐसा कुछ स्वप्न जैसा चलना, देख तो हम कुछ रहे हैं लेकिन चल कुछ और रहा है, कुछ और रहा है। ऐसा उनको बीच बीच में कुछ दृश्य दिखे, अपना पूर्व पति दिखाई दे, अपनी पूर्व माँ दिखाई दे, अपना पूर्व जन्म दिखाई दे, ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं ये दिखाई दे। और फिर मीराबाई रोवे, उनके दादा दूदा जी, राव दूदा जी, वो बोले मीरा क्या हुआ? बोले पिताजी, दादाजी ये कौन है जो इनके साथ बैठे हैं, ये कौन है? तब संत ने बताया, बोले ये मेरे गिरधर गोपाल हैं। बोले इनका नाम गिरधर क्यों है? तब उन्होंने बताया, बोले इंद्रमान मर्दन के लिए इन्होंने नक पर गिरिराज जी धारण किए, तब इनका नाम गिरधर पड़ा। तभी मीराबाई के नेत्र बंद हुए, उनको पूरी स्मृति आ गई, अपने सब याद आ गया। बोले कहूंगी तो कोई मानेगा नहीं, बस फिर लट लग गई, बोले ये मुझे चाहिए, मेरे हैं। 3 दिन तक तो संत ने दिए नहीं, तो संत को स्वप्न में भगवान आए, बोले कि आपकी सेवा पूरी हो गई है, मैं इन्हीं का हूँ और इन्हीं के संग रहूंगा, आप इनको मुझे इनको दे दो। तब संत ने वही ठाकुर जी मीराबाई को दिए। मीराबाई की दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ती गई, और वही मीरा कलयुग में भगवत प्राप्ति। अभी मैं 4 दिन का सत्संग करके